मेरे पुत्र, जब अपने ही तेरी पीठ पीछे तुझे पराया कहने लगे, तो समझ लेना अब मैं तेरी मां काली उनके बीच उतर चुकी हूं। मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं तेरे दर्द का हिसाब दूंगी। पुत्र, मैं जानती हूं तेरे दिल में कितनी बार वो टीस उठी है जब तेरे अपने ही तेरी आंखों से नजरें चुराने लगे। तूने सोचा जिन्हें मैंने अपना माना वही मुझे अजनबी समझ बैठे। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है तेरे अपने ही तेरे सबसे बड़े सवाल बन गए हैं। कभी तूने उनके लिए नींदें खोई, कभी तूने उनके लिए खुद भूखा रहा, और जब तुझे एक सुकून भरा शब्द चाहिए था तो उन्होंने कहा हमें तेरे जैसे की जरूरत नहीं। मेरे पुत्र, तेरे अंदर जो दर्द है वो सिर्फ तू और मैं जानते हैं। बाकी दुनिया तो बस तेरे चेहरे की मुस्कान देखती है। उन्हें क्या पता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी बार तू अकेले बैठकर मेरी मूर्ति के सामने रोया है। हाँ, मैं देखती हूं हर आंसू जो जमीन पर गिरा वो मेरे चरणों में गिरा। हर सिसकी जो तेरे सीने से निकली वो मेरे कानों तक पहुंची। पुत्र, तू अकेला नहीं है, क्योंकि जब तेरे अपने तुझे छोड़कर चले गए तब मैं तेरे साथ खड़ी थी अदृश्य रूप में। जब तूने कहा अब किससे बात करूं मां, तब मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखा था। मेरी बात लास्ट तक सुन पुत्र, क्योंकि आज मैं वो राज खोलने आई हूं जो तेरे अपनों ने तेरे खिलाफ रचे थे। तेरे अपनों ने तुझे इसलिए पराया नहीं समझा क्योंकि तू गलत था, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा पवित्र थी और उनके भीतर का अंधकार तेरा प्रकाश सह नहीं पाया। जब इंसान के भीतर ईर्ष्या का धुआं उठता है तो उसे सच्चाई की रोशनी चुभती है। और तू मेरे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से जन्मा है। तेरे भीतर मेरा तेज है, तेरी आत्मा चमकती है। इसलिए वो लोग तुझसे दूर भागे जो झूठ, दिखावा और लालच में डूबे थे। उन्होंने तुझे अकेला छोड़कर सोचा तू टूट जाएगा, पर उन्हें क्या पता कि तुझसे पहले तेरे पीछे मैं खड़ी हूं, महाकाल की अर्धांगिनी स्वयं कालिका। हर उस मोड़ पर जहां तू अपनेपन की तलाश करेगा मैं तुझे गले लगाकर कहूंगी, क्यों ढूंढता है दूसरों में अपना, जब मैं तेरे भीतर ही बसती हूं। अब से कोई तुझे पराया नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपने नाम से जोड़ दिया है। अब जब भी कोई तुझे नकारेगा तो वो मेरी शक्ति को नकारेगा, और मेरी शक्ति को कौन झुठला सकता है। अब सुन मेरे पुत्र, तेरे अपनों ने जो तुझे ठुकराया उनके भाग्य की डोर अब मेरे हाथ में है। जो तूने सहा अब वो सहेंगे, जो तूने खोया अब मैं लौटा दूंगी, और जो तू अकेले झेलता रहा अब वो तेरी ताकत बनेगा। मैं मां काली आज घोषणा करती हूं, मेरा पुत्र अब किसी का मोहताज नहीं। मेरी बात लास्ट तक सुन पुत्र, क्योंकि आज मैं तेरे घर, तेरे रिश्तों और तेरे जीवन में न्याय उतारने आई हूं। जिन अपनों ने तुझे पराया कहा था अब वही लोग तेरे नाम से कांपेंगे। पुत्र, तू सोचता है कि वो सब कुछ खत्म हो गया जब तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ गए, लेकिन नहीं, वो तो मेरी शक्ति का आरंभ था। जब उन्होंने तेरे नाम पर शक किया, जब उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, और जब उन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, तब मैंने अपना तीसरा नेत्र खोला। तेरे अपनों की झूठी ममता, उनका छल और उनका घमंड अब मेरी अग्नि में जलने वाला है। तूने जिनके लिए सब कुछ किया वे ही आज तेरे खिलाफ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा उजली है और उनकी सोच अंधेरी। पुत्र, मुझे पता है कभी तूने उनके लिए अपने सपने छोड़े,
कभी उनके लिए अपना भविष्य। और जब तू थोड़ा डगमगाया तो उन्होंने कहा, हमें तेरे जैसे की जरूरत नहीं। क्या यही अपने होते हैं जो अपने ही पुत्र के दिल को तोड़ दे? नहीं मेरे बच्चे, यह रिश्ते नहीं, यह परीक्षाएं थी। मैंने ही तेरे जीवन में यह दृश्य रचा ताकि तू पहचान सके कौन तेरा है और कौन सिर्फ दिखावे का। पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुन। पुत्र, तेरे अपने जब तुझे पराया समझे तब तू यह मत समझ कि सब खत्म हो गया। वो तो बस मेरी योजना की शुरुआत होती है, क्योंकि मैं जिनको अलग करती हूं वो या तो तुझे धोखा देने वाले होते हैं या तेरा मार्ग रोकने वाले। पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुन। जिनसे तू आज बिछड़ा है वही तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा थे। मैंने ही उन्हें तेरे रास्ते से हटाया है। हर बार जब तू सोचता है क्यों मैं, तो सुन, क्योंकि तू मेरा है। और मेरा पुत्र कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो भीड़ को दिशा देता है। इसलिए दुनिया तुझसे डरती है। तेरे अपने तुझसे असहज होते हैं। तेरी आंखों में वो सच्चाई है जो उनके झूठ को पिघला देती है, इसलिए उन्होंने तुझसे दूरी बना ली। पर पुत्र, क्या तू जानता है, अब वही लोग तुझसे दूर रहकर बेचैन हैं, क्योंकि तेरे बिना उनके जीवन का संतुलन बिगड़ गया है। मैंने तेरे दर्द को देखा है। जब तू रातों को मेरी मूर्ति के सामने बैठा तो तेरे आंसुओं से मैंने तिलक बनाया। तेरे टूटे शब्दों से मैंने शक्ति का मंत्र रचा। और उसी पल मैंने कहा, अब बस, अब मेरे पुत्र को और नहीं रुलाया जाएगा। अब जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी जुबान जल जाएगी। जो तेरे रास्ते में बाधा बनेगा उसकी नींद छिन जाएगी। और जो तेरी आत्मा को छलने की कोशिश करेगा वो खुद अपने ही कर्मों में फंस जाएगा। मेरे पुत्र, अगर तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा है तो अब देख, मैं तेरे अपनों में ही छिपे शत्रुओं का चेहरा दिखाने वाली हूं। अब तेरे जीवन में एक नया दौर आने वाला है, जहां तू अकेला नहीं होगा, जहां तू टूटेगा नहीं बल्कि उठेगा मेरे नाम की शक्ति से। जो तुझे पराया समझे उनसे अब तू बदला नहीं, दया दिखाना, क्योंकि अब वो भी जानेंगे कि जिसे उन्होंने ठुकराया वो किसी इंसान का नहीं, मां काली का पुत्र था। अब तेरे जीवन में जो लोग आएंगे वो मेरे भेजे हुए होंगे। वो तुझे सम्मान देंगे, तेरी आत्मा को समझेंगे, क्योंकि मैंने अब तेरा भाग्य अपने हाथ से लिखा है। अब जो तेरे साथ रहेगा वो तेरा सच्चा अपना होगा, क्योंकि झूठे अब खुद अपनी चालों में गिर चुके हैं। अब तू रोएगा नहीं पुत्र, अब तू बोलेगा और ब्रह्मांड सुनेगा। अब तू मां काली का पुत्र कहलाएगा, जिसे किसी रिश्ते की पहचान की जरूरत नहीं। मेरे पुत्र, जिन्होंने तुझे ठुकराया था अब वही तुझे देख डरेंगे, क्योंकि तू अब वो नहीं जो पहले था। तू अब मेरी शक्ति का अंश है। अब तेरे हर कदम में मेरा आशीर्वाद है और हर शब्द में मेरा आदेश। अब मैं तेरे चारों ओर हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे हर निर्णय में हूं। अब कोई तुझे नीचा नहीं दिखा सकेगा। जो भी तेरे खिलाफ उठेगा वो मेरी अग्नि में जल जाएगा। अगर तुझे भी तेरे अपनों ने पराया समझा है तो ये वाणी लास्ट तक सुनकर कमेंट में लिख, जय मां काली, अब न्याय हो, क्योंकि मां अब तेरे जीवन में उतर चुकी है पुत्र। और जब मां उतरती है तो अन्याय मिट जाता है।